नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिद्धांत पाठक और आप देखना शुरू कर चुके हैं एशियन न्यूज की खास पेशकश इंटरनेशनल खबरें, जिसपे हम आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इजराइल लगातार लेबनान पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को अपना निशाना बना रहा है। इजराइल ने राजधानी बेरूत के दाहिये इलाके में हमला किया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हुए हैं। मारे गए लोगों में हिजबुल्लाह की टॉप मिलिट्री यूनिट जिहाद काउंसिल के सदस्य इब्राहिम आकिल भी शामिल है। आखिर कितना भयावह रहा इजरायली अटैक, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर 24 घंटे में लगातार 2 एयर स्ट्राइक की है। हमला राजधानी बेरूत के दाहिये इलाके में किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 66 लोग घायल हुए हैं। मारे गए लोगों में हिजबुल्लाह की टॉप मिलिट्री यूनिट जिहाद काउंसिल के सदस्य इब्राहिम आकिल भी शामिल है। 1983 में बेरूत में अमेरिका के मरीन बैरक पर हमले के मामले में आकिल यूएस की वांटेड लिस्ट में शामिल था। लेबनान की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल ने यह हमला F-35 फाइटर जेट के जरिए किए हैं। हमले में एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद थे। इससे पहले बीते हफ्ते गुरुवार की रात दक्षिण लेबनान पर इजराइल ने 70 हवाई हमले किए थे। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल का लेबनान पर यह सबसे बड़ा हमला है। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के 100 रॉकेट लॉन्चर तबाह। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा था कि उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला कर उन्हें बर्बाद कर दिया। इनमें 1000 रॉकेट बैरल तबाह हो गए थे। आईडीएफ ने दावा किया था कि हिजबुल्लाह इन हथियारों से इजराइल पर हमले की तैयारी में था। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की कई इमारतों और एक हथियार डिपो को भी तबाह करने का दावा किया। इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने उन पर पलटवार किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक संगठन ने उत्तरी इजराइल पर 150 रॉकेट दागे थे। इनमें से ज्यादातर रॉकेट को तो आयरन डोम के जरिए रोक दिया गया था। इजरायली शहरों में सायरन बजते ही सेना ने सभी नागरिकों से बम शेल्टरों के करीब रहने की चेतावनी दी थी। इससे पहले लेबनान में 17-18 सितंबर को पेजर और वॉकी टॉकी में धमाके हुए थे। इनमें 37 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 3000 लोग घायल हुए थे। लेबनान और हिजबुल्लाह ने इन हमलों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। आईडीएफ की सलाह, बम शेल्टरों के करीब रहे इजरायली नागरिक। हमले के बाद आईडीएफ ने नॉर्थ इजराइल में रह रहे नागरिकों के लिए गाइडलाइन भी जारी की है। इसमें उनसे बम शेल्टरों के करीब रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा इजरायली नागरिकों को बिना जरूरत सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा न होने की सलाह दी गई है। उन्हें हर कस्बे, इलाके और समुदायों की सही तरह से सुरक्षा करने के लिए कहा गया है। हिजबुल्लाह चीफ ने धमाकों को बताया जंग का ऐलान। लेबनान पर हमले की शुरुआत तब हुई जब हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद अपना पहला भाषण दे रहे थे। उनके भाषण के बाद भी देर रात तक इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। अपने भाषण में नसरल्लाह ने धमाके में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया था। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा था कि इजराइल ने इन हमलों के साथ सारी हदें पार कर दी है। यह जनसंहार लेबनान के लोगों के खिलाफ इजराइल की जंग की शुरुआत है। नसरल्लाह ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा कि पिछले 2 दिनों में जो हमले हुए उसके लिए उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। अगर इजरायली सैनिक दक्षिणी लेबनान में घुसते हैं तो ये हिजबुल्लाह के लिए बदला लेने का ऐतिहासिक मौका होगा। नसरल्लाह के भाषण के बीच आसमान में फाइटर जेट। नसरल्लाह जब यह भाषण दे रहे थे तब भी इजराइल के 3 फाइटर जेट बेरूत के आसमान में उड़कर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों में इजराइल के अधिकारियों ने लगातार इस बात के संकेत दिए हैं कि उनका ध्यान अब गाजा पट्टी पर हमास से हटकर लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ शिफ्ट हो गया है।
इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी कहा था कि वे अब युद्ध के नए चरण में पहुंच गए हैं। वहीं लेबनान में पेजर वॉकी टॉकी धमाकों के बाद इजराइल ने गाजा से अपने कई सैनिकों को नॉर्थ इजराइल में लेबनान के साथ सटी सीमा पर तैनात कर दिया था। लेबनान में धमाकों के बीच हिजबुल्लाह ने भी गुरुवार को उत्तरी इजराइल पर 17 हवाई हमले किए थे। हिजबुल्लाह ने बताया था कि इन हमलों में उन्होंने इजराइल के मिलिट्री बेस और बैरक को निशाना बनाया था। हमले में इजराइल के 2 सैनिक भी मारे गए थे। इजराइल से जंग के लिए तैयार है हिजबुल्लाह। विशेषज्ञों ने बताया कि हिजबुल्लाह के पेजर्स और वॉकी टॉकी में बड़े पैमाने पर हुए धमाकों ने संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाया है। हिजबुल्लाह अब तक इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुआ है। ऐसे में उसके लिए इन धमाकों का जवाब देना जरूरी हो गया है। हालांकि फिलहाल हिजबुल्लाह के कई लड़ाके घायल हैं। ऐसे में अगर उसने बड़ा हमला किया तो इससे इजराइल के साथ जंग छिड़ने का खतरा है, जिसके लिए फिलहाल संगठन तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। सोशल मीडिया पर इजरायली सेना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इंसानियत को तार तार करती नजर आ रही है। वहीं इस वीडियो की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। वीडियो सामने आने के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने घटना की जांच करने की बात कही है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें इजरायली सैनिक गुरुवार को वेस्ट बैंक में 3 शवों को इमारत से नीचे फेंकते नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बैंक के कबातिया शहर में इजरायली सैनिक शव को पैर से धकेलते और फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने कहा कि यह घटना हमारी सेना के उसूलों के खिलाफ है। यह एक गंभीर मुद्दा है। हम अपने सैनिकों से ऐसी उम्मीद नहीं करते। वहीं IDF ने घटना की जांच करने की बात कही है। इससे पहले इजरायली सेना ने गुरुवार को कहा था कि कबातिया में अपने ऑपरेशन में इजरायली सैनिकों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। उस वक्त घटना स्थल पर मौजूद रहे दूसरे पत्रकारों ने भी शवों को इमारत से फेंके जाने की पुष्टि की है। हालांकि ये शव किसके हैं, इस बात की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। सैनिकों को नहीं मिलेगी सजा, इजराइल वार्निंग देकर छोड़ देगा। फिलिस्तीनियों के हक के लिए लड़ने वाले संगठन अल हक के डायरेक्टर शवन जबारीन ने कहा, यह फिलिस्तीनी शवों के साथ क्रूरता है। मामला सही साबित होने के बाद भी इजरायली सैनिकों को कोई सजा नहीं दी जाएगी। उन्हें ज्यादा से ज्यादा वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इजरायली सैनिकों ने जहां भी रेड डाली है, वहां से वापस लौटते वक्त वे आमतौर पर शवों को वैसे ही छोड़ जाते हैं। कुछ मामलों में वे शवों को अपने साथ इजराइल भी लेकर गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक अगर जंग में किसी की मौत होती है तो कोई भी सेना दुश्मन सैनिक के शव के साथ अपमानजनक रवैया नहीं अपना सकती। ऐसे में अगर यह वीडियो सही साबित होता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होगा। इजरायली सेना ने जीप के आगे बांधा था घायल फिलिस्तीनी। इससे पहले जून में इजरायली सैनिक वेस्ट बैंक के जेनिन में रेड के दौरान एक घायल फिलिस्तीनी को अपनी गाड़ी के आगे बांधकर घुमाते नजर आए थे। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ऑपरेशन के दौरान सेना और फिलिस्तीनियों के बीच गोलीबारी हुई थी। इसमें एक शख्स घायल हो गया था। इसके बाद उस सैनिक घायल फिलिस्तीनी को इलाके से बाहर लेकर आए थे। उन्होंने उसे जीप के आगे के हिस्से पर बांध दिया था। हालांकि बाद में उसे UN की रेड क्रिसेंट टीम को सौंप दिया गया था। वेस्ट बैंक के अलावा गाजा में भी इजरायली सैनिकों पर कई बार फिलिस्तीनियों को प्रताड़ित करने के आरोप लग चुके हैं।
मार्च में फिलिस्तीनी महिलाओं को अंडरवियर के साथ इजरायली सैनिकों के कुछ वीडियो वायरल हुए थे। इनमें सैनिकों के एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में महिला की अंडरवियर थी। वीडियो वायरल होने के बाद इजरायली सेना की प्रवक्ता ने कहा था कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। बीते हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय यात्रा पर रहे। पीएम मोदी क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका पहुंचे थे। इसके साथ ही उन्होंने कई अहम कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। साथ ही पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की। आखिर क्या हुआ पीएम के इस महत्वपूर्ण अमेरिका दौरे में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पीएम मोदी इन दिनों अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर रहे, जहां पीएम मोदी ने क्वाड समिट के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बाइडेन ने भारत अमेरिका साझेदारी को इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक मजबूत, घनिष्ठ और सर्वाधिक गतिशील बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि क्वाड शिखर सम्मेलन के इतर मिले दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। यहाँ वे भारतीय समय के मुताबिक देर रात 1:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज और जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ क्वाड समिट में शामिल हुए। बैठक के बाद क्वाड लीडर्स के फोटोशूट में बाइडेन से अमेरिकी चुनाव के बाद संगठन के अस्तित्व को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि क्वाड चुनाव के बाद भी बना रहेगा। अमेरिका दौरे पर गए पीएम मोदी ने शनिवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक चांदी की ट्रेन का मॉडल गिफ्ट किया। इस ट्रेन पर एक तरफ दिल्ली टू डेलावेयर लिखा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन रेलवेज लिखा था। 92.5% चांदी से बनाई गई है। इसे महाराष्ट्र के कारीगरों ने बनाया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने बाइडेन की पत्नी और अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को कश्मीरी पश्मीना शॉल भी भेंट की। इससे पहले पीएम मोदी ने शनिवार रात राष्ट्रपति बाइडेन से उनके होम टाउन डेलावेयर में मुलाकात की थी। बाइडेन बोले, भारत अमेरिका की साझेदारी सबसे मजबूत। मोदी के पहुंचने पर बाइडेन ने गले लगाकर उनका स्वागत किया था। इसके बाद बाइडेन ने मोदी को अपना घर भी दिखाया था। भारतीय पीएम के साथ बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत और अमेरिका की साझेदारी इतिहास में अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में है। बाइडेन ने कहा कि मैं जब भी पीएम मोदी से मिलता हूं, हम दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए क्षेत्रों को ढूंढ निकालते हैं। आज का दिन भी ऐसा ही था। बाइडेन ने पीएम मोदी के यूक्रेन और पोलैंड दौरे की तारीफ की। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया। दोनों नेताओं के बीच ड्रोन डील पर भी बात हुई। बाइडेन ने भारत के साथ इस डील का स्वागत किया। भारत अमेरिका से 31 MQ-9B स्काई गार्जियन और सी गार्जियन ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया में है। इन ड्रोन की कीमत करीब $3 बिलियन है। इससे पहले पिछले साल जून में अमेरिका के स्टेट विजिट पर गए पीएम मोदी ने बाइडेन को तोहफे में 10 दानव दिए थे। दरअसल भारत में परंपरा है कि पूर्णिमा के 1000 चांद देखने वाले को ये दान दिया जाता है। कैलेंडर कैलकुलेशन के मुताबिक किसी भी व्यक्ति की उम्र 80 साल 8 महीने होने पर वह 1000 फुल मून देख चुका होता है।
बाइडेन अपने जीवन में इस पड़ाव को पार कर चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल में 9वीं बार अमेरिका का दौरा किया है। वे विल्मिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज और जापानी पीएम फूमियो किशिदा के साथ क्वाड समिट में शामिल हुए। क्या है क्वाड? क्वाड 2007 में बनाया गया एक सुरक्षा सहयोग संगठन है, जिसका मकसद हिंद और प्रशांत महासागर में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना और चीन की विस्तारवादी नीतियों को काउंटर करना है। इस संगठन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्वाड समिट इस साल भारत में होनी थी, पर अमेरिका की रिक्वेस्ट पर इसे होस्ट करने का मौका बाइडेन को दे दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के दूसरे दिन न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। मोदी ने 1 घंटे 7 मिनट के अपने भाषण में अपने राजनीतिक जीवन, भारत की तरक्की और प्रवासियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क के नासाउ वेंटरस कॉलोजियम पहुंचते ही हजारों लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। मोदी के स्वागत में पहले अमेरिका का राष्ट्रगान और फिर भारत का राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने की अमेरिकी 15 बिजनेस लीडर से मुलाकात। भारतीय समुदाय को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी ने अमेरिका के 15 बिजनेस लीडर से मुलाकात की। बैठक के दौरान उन्होंने एआई, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा, एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण और अन्य कई टेक सीईओ शामिल हुए। भारत अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर और ड्रोन की डील। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात में भारत और अमेरिका के बीच 2 अहम समझौते हुए, जिसमें अमेरिका की स्पेस फोर्स भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी। इसमें बनी सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल भारत अमेरिका की आर्म्स फोर्सेस करेंगी। इसके अलावा अमेरिका ने भारत को 31 MQB ड्रोन देने की घोषणा की है। इनका इस्तेमाल सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए होगा। इसके अलावा मोदी ने बोस्टन और लॉस एंजलिस में भारतीय कंसुलेट खोलने की भी घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।